रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफत मांगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र इला आखिरिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम, फ़ज़ल और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो मुबारक महीना नसीब फरमाया जिसकी तमन्ना हम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे औलिया रो रो करके बारगाह एज़दी में औलिया अल्लाह जो अल्लाह वाले थे वो रो रो कर मांगा करते थे इस महीने हमें बिना मांगे मिल गया ये महीना। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि बिना मांगे भी मिल गया है। असल में हमारे पास उसकी कदर नहीं है, अगर कदर रहती तो हम इसको और ज़्यादा मांगते, लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है कि बिना मांगे भी हमको अता कर रहा है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार हैं। क्यों? इसलिए कि ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए इंतहाई मुबारक, रहमत और मग़फ़िरत का बनाया है। क्यों बनाया है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में लोगों की, जैसे हदीस मुबारक में आता है, जैसे कुरान करीम में कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े खिताब देखिए, खिताब करने का, पुकारने का अंदाज़ देखिए, कितने प्यारे अंदाज में परवरदिगार ने हमें पुकारा है। वहाँ पर जैसे हम अपने बच्चे को पुकारते हैं तो या तो नाम से पुकारते हैं कि फलां ये काम करो, या फिर हम कहते हैं कि बेटे आप ये काम कर लीजिए। तो दोनों में फ़र्क है। बेटे जो लफ्ज़ बोला गया इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार झलक रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसा ही नहीं कह दिया, बल्कि बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा, ऐ वो लोग जिन्होंने हम पर ईमान लाया, मुझ पर ईमान लाया, बिलीव किया, यकीन किया, वो लोग, आप तुम तमाम पर क्या है रोज़े फ़र्ज़ किए गए। बहुत ही प्यारे अंदाज में परवरदिगार ने हमें कहा है। अल्लाह तबारक व तआला को हक़ था, हक़ है और हक़ रहेगा कि वो साफ़ कह देता चलो रोज़े रखो, तुम साफ़ कह देता, ज़ज्र और तौबीख़ के साथ कह देता, डांट और डपट करके कह देता कि तुम रोज़े रखो। लेकिन परवरदिगार ने वो अंदाज़ ख़िताब नहीं इख्तियार किया, बल्कि क्या प्यारे अंदाज में, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जो ईमान लेकर के आ गए हैं, देखो तुम पर हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया है। और रोज़ा सिर्फ़ तुम पर ही नहीं फ़र्ज़ किया है, बल्कि कसौटी बता दिया कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी फ़र्ज़ किया है। यानी जब हमको मालूम हो जाता है कि ये काम माजी में हो चुका है तो वो करना ज़रा आसान हो जाता है।
तो हम अल्लाह तबारक व तआला अगर कह देता कि साफ साफ तुम रखो, उसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते थे कि आपने क्यों भूखा रहने को कहा, हम बिल्कुल इख्तियार नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे अंदाज में कहा है कि आप रोज़े रख लीजिए, क्यों भाई, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और तहारत पैदा हो जाए। हम इस तौर पर भी इसको देख सकते हैं कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, लिकुल्लि शैइन ज़कात व ज़कातुल जसदी अस्सौम, कि हर चीज़ की सफाई और सुथराई का एक ज़रिया है, क्लीनिंग का एक ज़रिया है। माल है तो उसकी हम ज़कात निकालते हैं, माल साफ़ हो गया, उससे गंदगी, बीमारियां और बलाएं और मुसीबतें निकल गई। गाड़ी है, उसको हमने सर्विस सेंटर में दे दिया सर्विसिंग के लिए, वहाँ सफाई हुई, क्लीनिंग हो गई। घर है, हम वहाँ के लिए रखे रहते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर इसकी तुम्हें सफाई सुथराई होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह ज़कातुल जसदी अस्सौम, कि जसद, बॉडी की सफाई और सुथराई सौम है। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़ा रखने का हुक्म दिया है कि एक तो हमें खाकी मखलूक और एक है नूरानी मखलूक। नूरानी मखलूक फ़रिश्तों को कहते हैं, खाकी मखलूक इंसान को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक महीने में हमें तरबियत से गुजार करके ये बतलाना चाहता है कि मेरे बंदो, अगर तुमने लहव लाइब से बचते हुए ये पूरा महीना गुजार दिया, भाई फ़रिश्ते किन चीज़ों से रुके हुए हैं? खाने पीने से, जिमा करने से, गुनाह करने से, ये 3 चीज़ों से रुके हुए हैं। और असल देखें तो हमें इन 3 ही चीज़ों से रमज़ान में रोका गया है, खाने पीने से, और अल्लाह की नाफरमानी से, गुनाह से, और फिर तीसरी चीज़ इन जैसे कि वो लोग गुनाह नहीं करते, खाते पीते नहीं हैं, उसी तरह से हम अगर न खाएं न पिए, न गुनाह करें, अल्लाह की नाफरमानी भी ना करें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कह रहा है कि तुम्हारे अंदर भी वो सिफत पैदा हो जाएगी कि जो आसमानी यानी नूरानी मखलूक है, कि उनके अंदर गुनाह करने का मादा नहीं होता है, नेकी का मादा ज़्यादा होता है। अगर तुम इस तरह से एक महीना गुजार लोगे तो तुम भी क्या है, उस नूरानी मखलूक की सिफत से मुत्तसिफ हो जाओगे, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में गुनाह बहुत कम रह जाएगा, बिल्कुल तक़वा और तहारत वाली ज़िंदगी नसीब हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक और उनकी सिफ़तें ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। फ़रिश्तों की सिफ़त क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो नाफरमानी नहीं करते हैं, उनको जो कुछ कहा गया है वही करते हैं। अगर हम ये एक महीना सही से गुजार लें, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अगर उस तरह से हम गुजार लेते हैं तो फिर हम भी अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएंगे, जो फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, और जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दिया वही हम आम दिनों में भी करेंगे। तो एक तो ये है कि हम रोज़े का एहतमाम करते हुए गुनाहों से बचने की कोशिश करें। दूसरी आयत हमने पढ़ी है कुरान के ताल्लुक़ से कि रमज़ान और कुरान, इन दोनों का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान और कुरान का, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब कुरान की सिफत फिर बयान की गई कि इसमें फ़ी हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, लेकिन आगे हुक्म दिया कि जो कोई भी इस महीने को अगर पाले फल्यसुम, वो रोज़ा रखे। तो हम कह रहे थे कि कुरान का और रमज़ान का भेद, जिस तरह से हमें रोज़ा रखना है उसी तरह से कुरान की तिलावत भी करनी है। हम देखते हैं कि जो हमारे मदारिस इस्लामिया हैं, आपने गौर किया होगा कि आम तौर पर रमज़ान के महीने में छुट्टी कर दी जाती है, हालांकि वो जो साल भर पढ़ रहे होते हैं वो भी मुस्तकिल इबादत है, हदीस और कुरान ही पढ़ रहे होते हैं, जिस फ़िक़ा और दूसरे फ़नून पढ़ रहे होते हैं वो भी इबादत है। लेकिन ख़ास कुरान की तिलावत के लिए, उसकी तालीम के लिए मदारिस इस्लामिया में छुट्टी कर दी जाती है। अब से नहीं, बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तमाम काम, फ़िक़ा, फतावा, हदीस लिखना लोगों को, और सारे क्लासेस बंद कर देते हैं, चलिए आप कुरान पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम अगर गौर करें
तो अब वहाँ से हम शुरू करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में जिब्रील अमीन के साथ कुरान की तिलावत किया करते थे, दौर किया करते थे। फिर हम थोड़ा नीचे आ जाएं, ताबईन के दौर में सईद बिन जुबैर है, ये पूरी रात सवा कुरान ख़त्म कर देते थे, एक कुरान और उसका फिर एक तिहाई। फिर हम नीचे चले आए, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमज़ान में 62 कुरान ख़त्म किया करते थे, 62 कुरान एक दिन में और एक रात में। फिर हम चले आए, उनके एक शागिर्द है अली बिन हुसैन, वही बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, शाफ़िउल मसलक थे। उनका इंतकाल जो हुआ है एहराम की हालत में हुआ है, 70,000 उन्होंने तवाफ़ किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने रमज़ान पढ़े उसमें 4,000 कुरान ख़त्म किया। कितने? 4,000। फिर हम चले आए, ये अहादीस तारीख़ की किताबों में ये लिखा हुआ है। एक ज़ुहैर बिन मोहम्मद है रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। इन्होंने कुरान करीम रमज़ान मुबारक में हर रमज़ान में 90 कुरान ख़त्म किया करते थे, 90। फिर हम नीचे चले आए, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बाद। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पूरे कुरान में 63 कुरान ख़त्म किया करते थे, दिन रात एक कुरान, और 3 तरावी के अंदर ख़त्म किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रात में कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ते, यानी कुरान के 3 हिस्से कर देते, 1/3 आज पढ़ा, 1/3 कल और 1/3 परसों। 3 दिन में एक कुरान रात में ख़त्म हो जाता, और रोज़ाना डेली एक कुरान दिन में ख़त्म किया करते थे, दिन में 1 और रात में 1/3। और रात में जो वो क़यामुल लैल किया करते थे, नमाज यानी तरावी में वो कुरान पढ़ा करते थे। फिर इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द के पास चले आए, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह काज़ीउल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस थे अपने वक्त के, दिन भर फैसले लिखते थे, फैसले करते थे इंसाफ कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन जब रात का वक्त होता तो 200 रकातें रोज़ाना पढ़ते थे। फिर हम और नीचे चले आए, अब्दुल अज़ीज़ बिन मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये अपने वक्त के अब्दाल कहलाते थे। जब बुलूग को पहुँचे उसी वक्त से, बल्कि उससे पहले से उनके वालिदैन कड़ी नज़र रखते थे, मेरा बच्चा किसी गलत आदतों में न पड़ जाए, गुनाहों में न पड़ जाए। और जब बुलूग को ख़ुद पहुँचे तो अपने ऊपर कड़ी नज़र रखते थे। अब्दुल अज़ीज़ मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ये लिखते हैं कि मुझसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 36 गलतियाँ हुई हैं, यानी 36 गुनाह, लग़्ज़िशें, यानी कभी मुँह से ऐसी बात निकल गई कि किसी को तकलीफ़ हो गई, उन्होंने नोट कर लिया। सिर्फ 36, पूरी ज़िंदगी में 80 साल उन्होंने उम्र पाया, लेकिन उनसे सिर्फ 36 लग़्ज़िशें हुई हैं, वो भी छोटी छोटी। लेकिन हर एक लग़्ज़िश पर एक गुनाह पर उन्होंने 1,00,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया है, और एक गुनाह पर 4,000 रकातें पढ़ी हैं। परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दीजिए, एक गुनाह पर 4,000 रकात। और फिर हर गुनाह पर एक कुरान ख़त्म किया, 36 गुनाह। ये अपने वक्त के अब्दाल थे। और एक वाक़या कोट कर लें, अबू बकर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनके वफ़ात का वक्त करीब आया तो देखा कि बहन रो रही है, कोने में खड़ी होकर के। पूछा क्यों रो रही हो? नहीं, आप जा रहे हैं, पता नहीं आपके साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत, वो मेरे घर का ये कोना आप देखो, इस कोने के अंदर मैंने 18,000 कुरान ख़त्म किया है। 18,000 कुरान उन्होंने घर के एक हिस्से में ख़त्म किया। अपने फ़र्जंद को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा आप अफसोस मत करो,
रब परवरदिगार तुम्हारा रब मेरा रब तेरे बाप को ज़ाय नहीं करेगा कि मैंने, उनकी उम्र 96 साल थी, कितनी 96 उम्र उन्होंने पाई, मैंने अब तक 80 रमज़ान के रोज़े रखे पूरे पूरे, यानी जब से बालिग हुए 96, 16 आप इधर निकाल देते हैं 16 बचता है, बाकी 80 रमज़ान, यानी कि ये नहीं कि रमज़ान के 80 रोज़े रखे, नहीं, बल्कि 80 रमज़ान के उन्होंने रोज़े रखे हैं। और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि याद रखो कि मैं 40 साल से, मेरा मामूल है 40 साल से कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने एक कुरान ख़त्म नहीं किया है। और बेटा 40 साल मुझे हो गए मेरी पुष्ट को मेरे बिस्तर से लगे हुए, रात के अंदर पूरी रात कुरान की तिलावत में गुजर। तो आप यकीन रखो अल्लाह ताला पर कि तुम्हारे बाप को रब जो है ना ज़ाय नहीं करेगा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कुरान से इतना लगाव किया, इतना लगाव किया, आज इतने सालों बाद हम मिसाल दे देते हैं। आप समझ रहे होंगे कि बड़ी वो टाइम की बात है। आप यहाँ आ जाइए, तहरीक रेशमी रुमाल आप लोगों में से सुना होगा। अपने देश को आज़ाद करने के लिए एक तहरीक छेड़ी गई थी। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था, लेकिन वो राज फाश हो गया तो फिर उनको जेल जाना पड़ा। जेल में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ें, जो है अंग्रेज़ सलाखें लोहे की गर्म कर कर के पूरे यहाँ दागते थे। जब उनके नहलाने का जब आए, वो जेल से छूट करके इंतकाल हुआ, तो यहाँ पर उनके गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ थी इधर फसली में पीछे। उन्होंने रमज़ान, किस तरह से रमज़ान का वक्त आया, खुद तो पढ़ नहीं सकते हैं, सज़ाएँ दिन रात हो रही हैं, शागिर्दों ने भी इत्तिबा की कि हम भी जाएंगे जेल। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे उस्ताद के वालिद हैं, उन्होंने, वो भी हाफिज़ नहीं, लेकिन उस्ताद ने हुक्म दे दिया कि हुसैन तुमको सुनाना है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लिखा हुआ है कि मैं अपने उस्ताद की दुआओं की बरकत से डेली एक पारा हिफ्ज़ करता और उसी को जेल के अंदर तरावी में सुनाता। तो रमज़ान के अंदर हम कुरान पढ़ना स्टार्ट करें, शुरू करें, याद करना, तो याद भी होता है और आसान भी हो जाता है। तो जेल के अंदर वो एक ही काम नहीं किया कि सिर्फ तरावी पढ़े, बल्कि दो काम हो गया कि तरावी पढ़े, पढ़ाए और हाफिज़ भी बन गए। और नीचे चले आए। उनके बाद शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, पूरे रमज़ान में इनका मामूल था कि हर रमज़ान में 34 कुरान ख़त्म करते थे, 34। हालांकि दूसरे मशागिल भी होते थे। इन्होंने अपनी दादी के ताल्लुक़ से लिखा है कि मेरी दादी जो है हाफिज़ा थी, यानी हाफिज़ कुरान थी मेरी दादी। आज तो हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। अब बच्चों को हम हाफिज़ बनाएं, बहुत ज़्यादा तो बच्चों को लाखों में एक बच्चा निकलता है हाफिज़ बनने के लिए, हमें अल्लाह तौफीक दे। उनकी दादी हाफिज़ा थी। अपनी दादी के बारे में कहते हैं कि मेरी दादी रोज़ाना 40 पारे की ये तिलावत करती थी, डेली 40 पारे की, यानी एक कुरान ख़त्म की कर ली और मज़ीद 10 पारे, 40 पारे रोज़ाना पढ़ती थी। ये अब की बात है। हम समझ रहे होंगे पहले की बात बताया वो लोग के लिए आसान था, नहीं, अब की बात है। अगर हम करने, और घर के दीगर काम भी वो किया करती थी, तो हमें चाहिए कि हम इस महीने को रोज़े के साथ ही ख़ास ना करें, बल्कि कुरान के साथ भी ख़ास कर लें। आपको नहीं आता है तो आप सीखना स्टार्ट कर दें इस महीने में, अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने का सवाब आपको दे देगा। अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें, जहाँ तक हो सके तर्जमे के साथ, मतलब मानी के साथ, मफ़ाहिम के साथ आप पढ़ने की कोशिश किया करें। नहीं आता आप तरावी में चले आएँ, यहाँ तरावी हो रही है आप वहाँ सुन लें, या जहाँ भी तरावी का अहतमाम है वहाँ आप कुरान सुन लें, अगर आपको पढ़ना नहीं आता। लेकिन अगर पढ़ना आता है तो आप कोशिश करें कि रमज़ान में 1 से 3 से 4 जितने ज़्यादा हो सके कुरान हम ख़त्म करें, क्योंकि ये महीना जो है रमज़ान का कुरान से गहरा ताल्लुक़ है। और जब हम कुरान पर अमल पैरा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें
दुनिया में भी तरक्की अता करेगा और आखिरत में भी तरक्की अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा रिश्ता कुरान के साथ मजबूत से मजबूत तर बनाए और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।